आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शावेज और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। पेश है ये खास खबर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी जो हमारे जनपद रामपुर के मीडिया बंधु हैं, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप अवगत हैं कि बहुत ही जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं तो उन पर हम आप सभी को सामूहिक रूप से बुलाकर चर्चा करते हैं। बाकी जो हमारी दैनिक जो चीज़ें होती हैं उसमें तो आप लोग हमसे मिलते ही रहते हैं। तो चूँकि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चुनाव का आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में आयोजित होगा और जिसके लिए जो वोटर्स के नए वोट बनाने का जो काम होता है वो काम आप सभी को पता है कि पहले से ही शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि नवंबर माह में 1 नवंबर से इसका जो अभी तक जो हमारी इलेक्टोरल रोल बनी है, निर्वाचक नामावली जो बनी है, उसका प्रकाशन होना है। और प्रकाशन होने के बाद में प्रत्येक दिन और साथ में कुछ स्पेशल डेट्स भी हमें दी गई हैं जिनमें हमारा जो पूरा स्टाफ है इलेक्शन रिलेटेड वो अपने अपने बूथ पर बैठेगा और जितने ऐसे लोग हैं जिनको अपना इलेक्टोरल रोल में नाम डलवाना है अथवा जिनका नाम डिलीट होना है अथवा किसी का नाम का संशोधन, पते का संशोधन होना है, तो वो सारी प्रक्रियाएं संपन्न की जाएंगी। तो इसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा ब्रीफ कर दूं। हमारे जो टोटल ज़िले में मतदेय स्थल है वो 2058 है। पूर्व में ये 1946 थे, पूर्व के जो विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव हुआ था। किंतु इस बार आयोग द्वारा निर्देश दिए गए थे कि 1500 वोटर के स्थान पर एक बूथ में अधिकतम 1200 वोटर रखे जाएं। तो इसलिए कुछ बूथ इसमें बढ़ाने पड़े हैं। लगभग 112 बूथ हमारे इसमें नए बढ़े हैं और वर्तमान में इनकी संख्या 2058 है। जो हमारे मतदान केंद्र हैं वो 1123 मतदान केंद्र हैं। पूर्व में इसमें से 21 कम थे, 21 इस बार इसमें बड़े हैं। जो हमारे मतदाता हैं, कुल मतदाता 16,63,261 हैं, जिसमें से 8,92,372 पुरुष मतदाता है, 7,70,673 महिला मतदाता है और 216 हमारे अन्य मतदाता हैं। इस प्रकार हमारे जनपद का जो ईपी रेशो है, जो कि कुल जो जनसंख्या होती है उसमें से कितने लोग 18 वर्ष से ऊपर के हर लोग हैं जो मतदान करने के लिए, वो 59.68 है। और जो हमारा जेंडर रेशो है वो 864 है। तो लगातार हमारा प्रयास है कि 2 विषयों पर हम लोग काम कर लें। एक तो जो हमारे 18 से 19 वर्ष के जो यंग वोटर्स हम जिनको बोलते हैं, हर बार आयोग के डायरेक्शन होते हैं कि उन सभी के लोगों का नाम अभियान चला के बढ़वाया जाए। स्वीप एक्टिविटीज़ के माध्यम से अब चूँकि कोविड के बाद में सारे स्कूल्स कॉलेजेस खुल गए हैं, तो वहाँ पर जितने भी 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं, जितने भी हमारे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, तो हम लगातार कैंपेन चला रहे हैं कि उन लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाए। अच्छी बात यह है कि लगभग 1% से ऊपर हम लोग ईपी रेशो अपना एज कोहॉर्ट में 18 से 19 का जो रेशो है वो अचीव कर चुके हैं। एक जो उसका मानक माना जाता है हेल्दी रोल का, वो माना जाता है कि करीब 2 से लेकर 4% के बीच में 18 से 19 वर्ष के वोटर आपके रोल का पार्ट होने चाहिए। तो उस पर हमारा लगातार फोकस है और ये जो आगामी 30 दिन हमारे रहेंगे, हमारा स्पेशल फोकस इसी बिंदु पे रहेगा कि स्वीप एक्टिविटीज़ के माध्यम से, आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से जन जन में मैसेज जाए कि 18 से 19 वर्ष के जो हमारे नए वोटर्स हैं, जो हमारे युवा वोटर्स हैं, वो अपना सभी का नाम इलेक्टोरल रोल में डलवाएं ताकि उनके एपिक कार्ड भी हम लोग समय से निर्मित कर सकें और वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। चुनौती होती है वो महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने की होती है। जो हमारे जनपद रामपुर का पॉपुलेशन वाइज अगर जेंडर रेशियो देखा जाए तो वो लगभग 906 है और अभी हमारा जो इलेक्शन के हिसाब से देखा जाए वो 864 है। तो ये जो गैप है इसको भी हम लगातार पहले ये और कम था, 840-42 के आसपास था। पिछले महीनों में जो हमने लगातार अभियान चला के इसमें काम कराया है, 864 तक अभी ये हमारा पहुंचा है। हमारा प्रयास है कि ये मैक्सिमम हम इसको लेवल पर लेके जाएं। तो अगले 30 दिन महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उसमें भी आपके माध्यम से हमारा संदेश सभी महिला मतदाताओं को ये रहेगा कि किसी भी महिला मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होने से ना छूटे। तो उसके लिए जो फॉर्म 6 भरवाने की प्रक्रिया है वो आप अपने BLO के माध्यम से वो संपन्न जरूर उसको करा लें। तो ये कुछ मुख्य चीज़ें थी। इसमें जो स्पेशल डेट्स भी कुछ अनाउंस की गई हैं, जिसमें हमारे जो पदाधिकारी अधिकारी हैं, हमारे BLOs हैं, वो अपने अपने बूथ पर बैठेंगे और जो हमारे वोटर्स हैं जो अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, किसी का नाम डिलीट होना है, कोई संशोधन होना है, तो वो जाकर अपने बूथ पे भी वो सारे कार्य करा सकते हैं। ये जो डेट्स हैं वो 7 तारीख,
इस महीने की 13 तारीख, 21 तारीख और 27 तारीख, ये 4 डेट्स जो है वो स्पेशल कैंपेन डेट्स डिक्लेयर की गई हैं, जिसमें ये सारी एक्टिविटीज़ की जाएंगी। प्रक्रिया के बारे में जहाँ तक है तो इसमें जो अहर्ता है, जो 1 जनवरी 2022 को जो बच्चा 18 वर्ष का हो रहा है वो अपना नाम इसमें जुड़वा सकता है। एक फॉर्म 6 आता है, उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भी अवेलेबल है और हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है। अपने BLO से संपर्क करके वो उस फॉर्म को भर सकते हैं, अथवा इसमें जो वेबसाइट है ECI की, वो voterportal.eci.gov.in है, जिस पर जाकर क्लिक करने के माध्यम से उसमें सारी प्रक्रियाएं खुल जाएंगी। उसका एक सेट SOP है, उसमें जाके वो अपना वोट बढ़वाने का काम भी नए वोटर कर सकते हैं। तो बड़ा आसान ये प्रक्रिया है। हमारा जो BLO है, सभी BLO के बूथ वाइज जो उनका नाम, उनके मोबाइल नंबर, वो भी आयोग की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। हम इसको अपने जो जनपद की हमारी NIC की वेबसाइट है, हम उस पर भी उसको शेयर कर देंगे। तो किसी भी व्यक्ति को अपने BLO के बारे में जानना हो तो वो आसानी से एरिया का नाम भर के उसको जान सकता है, और जानने के बाद में BLO को फ़ोन करके संपर्क स्थापित करके फॉर्म भराने का काम कर सकता है। तो ये फॉर्म 6 के लिए चीज़ें रहेंगी। इसमें जो औपचारिकताएं चाहिए, वो एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और अपने परिवार के सदस्य के साथ ही उस व्यक्ति का नाम आ जाए तो उसका पूर्व में जो नाम डला हुआ है वोटर लिस्ट में, उसका अगर एपिक कार्ड नंबर वो दे देंगे तो साथ में नए व्यक्ति का नाम उसमें आ जाएगा। जितने भी हमारे समस्त राजनीतिक दल है, इस महीने की 28 तारीख को उनके साथ में सबके साथ में बैठक की थी यहाँ पे। उनको भी ये बता दिया गया है कि उनके जो बूथ लेवल एजेंट बनते हैं BLAs, उसको भी जल्दी से बना के उसकी सूचना हमारे यहाँ इलेक्शन ऑफिस में भी दे दें। और उनके लिए भी निर्देश ये है कि एक बार में मैक्सिमम 10 फॉर्म और अधिकतम अभियान के दौरान 30 फॉर्म वो जमा करा सकते हैं। तो वो BLA की नियुक्ति कर दें और उनको ये डायरेक्शन दे दें कि बल्क फॉर्म जो है उसमें कई बार आपत्तियां होती हैं, और तो इसलिए, और उसकी स्क्रूटनी भी अच्छे से नहीं हो पाती है, तो इसलिए बल्क में फॉर्म लेने की व्यवस्था को हमने बंद कर दिया है। और टुकड़ों में अपने फॉर्म वो एक बार में 10 और मैक्सिमम 30 फॉर्म दे सकते हैं। उसको हमारे BLO के माध्यम से हम लोग क्रॉस वेरीफाई कराएंगे। सही पाए जाने पे उनका भी नाम जोड़ने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। कहीं किसी एरिया में, कहीं हो सकता है कोई पूरी नई कॉलोनी बसी हो, वो छूट गई हो, कहीं गांव ग्रामीण क्षेत्र में कोई मजरा छूट गया हो, अगर ऐसी कहीं भी कोई समस्या आती है, आप सभी मीडिया बंधुओं के पास भी आती है, तो हमारा अनुरोध रहेगा कि हमारे जो ADM FR साहब हैं, वो इलेक्शन के नोडल ऑफिसर हैं, और हमारे जो संबंधित SDMs हैं वो सभी इसमें ERO हैं, और मैं चूँकि इसमें DEO की हैसियत से पूरा काम देखता हूँ, तो आप हमारे संज्ञान में ये सब चीज़ें ला सकते हैं। तो हम लोग स्पेशल कैंपेन ये 30 तारीख तक जो चल रहा है, वो लगभग के डोर टू डोर सर्वे BLO का हो जाए तो उसकी व्यवस्था भी वहाँ पे करवाएंगे, अगर कोई बल्क में ऐसी कार्रवाई छूट रही है तो। बाकी रूटीन में सभी BLO को हमने डायरेक्शन दिए हैं कि घर घर जाकर जरूर ये सुनिश्चित कर लें कि उस परिवार का कोई सदस्य 18 वर्ष से ऊपर का अगर है, या 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष का हो रहा है, तो वो ना छूटे, उसको जरूर वो इंश्योर कर लें। तो इस प्रकार राजनीतिक दलों की बैठक भी हमारी हो गई है। FLC की जो कार्रवाई है वो भी हमारे यहाँ पे संपन्न हो गई है। जो EVMs हमारे यहाँ पे BU, CU और VVPAT जिसका यूज़ होगा वो भी पर्याप्त मात्रा में है। उसकी FLC भी हमारे ECIL के 12 इंजीनियर आए थे, उनके माध्यम से वो भी हमने पूर्ण करा लिया है। तो इस प्रकार से जो भी आयोग के निर्देश हमें मिल रहे हैं, लगातार हमारी टीमें पूरी मेहनत से उसमें लगी हुई हैं। और बाकी इलेक्शन को लेकर, वल्नरेबिलिटी मैपिंग को लेकर, संवेदनशीलता को लेकर कोई सुझाव हमारे मीडिया बंधुओं की तरफ से भी होंगे, या पब्लिक की तरफ से भी आते हैं, या पॉलिटिकल लोगों की तरफ से भी आते हैं, तो हम लोग उस पर पूरी तरह सतर्क रहेंगे। हमारी पूरी टीम उसमें वेल ब्रीफ्ड है, वो पूरी तरह सतर्क रहेगी, और हम लोग पूरा अपना जनपद प्रशासन का प्रयास रहेगा एक सफल, अच्छा और शुचितापूर्ण निर्वाचन हम लोग करा पाएँ। धन्यवाद।